पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। बच्चों कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो डायरेक्टिंग चैप्टर में कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कौन हूं? मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, और तुम कौन हो? कुछ सुन रहे हो, कुछ रिसीव कर रहे हो। मैं गिवर हूं, मतलब मैं सेंडर हूं, और तुम उसको रिसीव कर रहे हो तो तुम रिसीवर। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कोई इंफॉर्मेशन, कोई टॉपिक, है ना, एक्सचेंज कर रहा हूं। किसके साथ? तुम्हारे साथ। तो यही तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। कोई टॉपिक, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडियाज वो शेयर करता है। कौन? सेंडर। किसको? रिसीवर को। तो वो क्या बन जाता है? कम्युनिकेशन। अब मैं तुमको कैसे एक्सचेंज कर सकता था? ओरली बोलकर, रिटर्न में बोलकर, फोन पे बात करके, है ना, जो पीपीटी के थ्रू, इमेजेस के थ्रू मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लिख कर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूं? मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ये कम्युनिकेशन है। तो गेस्चर के थ्रू क्या होता है? गेस्चर क्या होता है? जो हाथ से कुछ ऐसा कुछ करके ऐसा मूवमेंट्स जो दिखाऊंगा ना, हैंड मूवमेंट्स, वो गेस्चर एक तरीके से। तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। हम यहाँ मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कोई टॉपिक शेयर कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कौन? मैं सेंडर हूं और तुम रिसीवर हो। तो हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं तुमको कोई इंफॉर्मेशन समझा रहा हूं और तुम उस इंफॉर्मेशन को समझ रहे हो। तो इसको स्पीक करके, राइट करके, अदर मेथड से, यानी गेस्चर से या इमेजेस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो अपने वीकेंड प्लान्स के बारे में, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन। आप मैसेज भेज रहे हो या ईमेल भेज रहे हो अपने को वर्कर्स को, है ना, ऑफिस में वर्कर्स को भेज रहे हो, तो ये भी क्या है? राइटिंग में भेज रहे हो, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे उसका इनिशिएशन चालू होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में कौन होता है बेटा? सेंडर। अब मैं भेज रहा हूं तुमको, तो मैं कौन होऊंगा? सेंडर, जो इनिशिएट करता है, जो क्रिएट करता है ना, कम्युनिकेशन को। तो सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। अब मैं कम्युनिकेशन को मैंने स्टार्ट किया। अभी मैंने तुमको कम्युनिकेशन पढ़ाना चालू किया, तो बताया किसने? मैंने ही ना। तो मैंने स्टार्ट किया। अब कैसे? बाय क्रिएटिंग। पहले क्रिएट किया होगा और फिर उस मैसेज को मैंने तुमको सेंड किया होगा। तो सेंडर तुमसे कोई भी पूछेगा तो सिंपल से याद रखना है, द पर्सन हु क्रिएट या द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, उसको अपन सेंडर बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुमको डायरेक्टिंग समझा रहा हूं मैं क्लास के अंदर, है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल बन गया, सेंडर कौन। दूसरा आता है मैसेज। देखो बहुत सिंपल सी बात समझना बच्चा। मैं आप लोग अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हो, और क्लासरूम में बैठे हुए आपको ऐसा लगा यार पानी पी के आना है, तो माइंड में आपके क्या आया कि अब आप जाके टीचर से पूछोगे कि मुझे पानी पी के आना है। तो जो माइंड में आपके आया ना कि मैं जाके पूछूंगा टीचर से पानी पी के आना है, वो बात जिसके बारे में आप टीचर से बोलने वाले हो, वो क्या है? वो मैसेज है। ठीक है। तो अ मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। तो आप उस टाइम सेंडर बनते क्योंकि आप टीचर के पास जाकर कम्युनिकेट करना चाह रहे। तो क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे? मुझे पानी पी के आना है। तो वो जो दिमाग में बात थी, है ना, अब उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैसेज बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको मीटिंग शेड्यूल के बारे में अपने एम्प्लॉयज को बताना है, तो मीटिंग शेड्यूल वो क्या है? मैसेज है। तीसरी बात आती है बेटा जी एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे बच्चा, तुमको पानी पीना था, तो तुमको ये तो पता है कि मेरे पास दिमाग में मैसेज है कि मुझे पानी पीना है, इसके बारे में बात करना है। एक टॉपिक है तुम्हारे दिमाग में कि किसके बारे में तुमको बात करना है, ये तो मैसेज था। लेकिन अब तुम उस बात को टीचर से कैसे रखोगे अपने टीचर्स तक? तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो तुम क्या वर्ड, क्या तुम वर्ड के थ्रू बोलते हो ना, एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो क्या बोलते हो? मैम, सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो ये जो तुमने वर्ड्स बोला है, ये एनकोडिंग। सर अगर हम वर्ड्स नहीं बोलते तो अपन करते हैं ना, मैम ऐसे, ठीक है, तो ऐसे। तो उसको समझा रहे हो तुम किसके थ्रू? कोई इमेज के थ्रू, कोई गेस्चर के थ्रू। तो ये भी क्या है? एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि भैया सेंडर, जो उसके दिमाग में थॉट आया था, थॉट क्या आया था कि मुझे पानी पीने के लिए जाना है, इसके लिए बोलना है, तो वो जो थॉट था उसके दिमाग में पानी पीने, उस थॉट्स को कैसे उसने मैसेज में कन्वर्ट किया, क्या कुछ बोलकर, क्या गेस्चर के थ्रू या टोन के थ्रू, कोई सिंबल के थ्रू, तो उसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग। नेक्स्ट आता है चैनल। अब किस माध्यम से तुम बात बता रहे हो? ओरली बता रहे हो, टेलीफोन पे बता रहे हो, ईमेल के थ्रू बता रहे हो, वो माध्यम
जिस माध्यम से तुम अपनी बात को पहुंचा रहे हो रिसीवर को, उस माध्यम को बोलते हैं अपन द चैनल इज द मेथड और मीडियम यूज्ड टू सेंड द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो किस माध्यम से तुम अपनी बात रिसीवर को पहुंचा रहे हो उसको बोलते हैं चैनल। जैसे आप मैसेज भेज रहे हो मोबाइल फोन के थ्रू, है ना, आप स्पीच दे रहे हो ऑडियंस के सामने, तो ये क्या है, चैनल है, किस माध्यम से आपने भेजा। रिसीवर कौन है, वो व्यक्ति जो तुम्हारी बात को रिसीव कर रहा है। अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो रिसीवर कौन हो, तुम मेरी बात को रिसीव कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव एंड इंटरप्रिटेट द मैसेज। तो एक एम्प्लॉय है वो रीड कर रहा है और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है बेटा जी, जो इंस्ट्रक्शन कंपनी के मेल में दिया गया था। मान लो मीटिंग शेड्यूल के बारे में दिया था, तो मीटिंग शेड्यूल कहां पर है, कितने बजे है, उसको पढ़ रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो रिसीवर है। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब जो रिसीवर को बात मिली है ना, अब उस बात को पढ़कर वो कैसे समझ रहा है, उसकी जो बात लिखी हुई है, क्या उस बात को वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जिस सेंस में रिसीवर उसको भेजना चाह रहा था। तो उस सेंस में उस बात को समझना, जिस सेंस में वो उसको भेजना चाह रहा था, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो डिकोडिंग इज हाउ द रिसीवर इंटरप्रिटेट या सेंस बनाता है, जो मैसेज उसको रिसीव हुआ है उस मैसेज का कैसे वो सेंस बनाता है, उसको बोलते हैं अपन डिकोडिंग। तो जैसे आप टीचर को बोलते हो मैं गो टू ड्रिंक वाटर, तो समझती है ना, तो यानी समझ कर आपको भेजती है ना, तो उसने क्या क्या डिकोड किया। डिकोड करते ही फीडबैक देती है टीचर। आपने जैसे बोला मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, टीचर ने क्या क्या समझा, समझते ही क्या बोलते हैं यस या नो, रिप्लाई मिलता है ना, तो वो क्या है, फीडबैक। तो फीडबैक इज द रेस्पॉन्स, कौन देगा, जिसने रिसीव किया है, किसको देगा, सेंडर को देगा। क्या इंडिकेट करते हुए, वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड और नॉट, या उसका कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं सुना तो क्या बोलते हैं सॉरी, है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, फीडबैक हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा जी नॉइज। नॉइज क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, नॉइज का मतलब हडल्स। जब मैं तुमको कोई बात समझा रहा हूं और तुम उसको प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हो, क्यों, हो सकता है भैया इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाए, तो यहां दिक्कत क्या थी, इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन क्या बन गया, हडल्स बन गया कम्युनिकेशन के बीच में। ऐसे तुम अपने टीचर से डाउट पूछ रहे हो, अब टीचर तुम्हारा डाउट सुन नहीं पा रहा, क्यों, पूरे क्लासरूम में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो टीचर गुस्सा करता है ना, स्किप इट, आई एम नॉट एबल टू लिसन। तो वो क्या बन रहा था, दिक्कत बन रही थी टीचर, क्यों, टीचर को परेशानी हो रही, सुन नहीं पा रही तुम्हारी बात। तो क्या है, नॉइज रेफर टू इंटरफेरेंस, है ना, जो दिक्कतें आई, जो इंटरप्ट कर रहा है मैसेज को या हार्डर बना रहा है अंडरस्टैंड करने में मैसेज को, उसको बोलते हैं अपन नॉइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन जब होता है ना, तो उसके बीच में क्या क्या हडल्स आते हैं, किस किस तरह के हडल्स आते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में तुमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।